अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 5 तक हमने गुज़िश्ता असबाक में पढ़ लिया। आज के सबक में आयत नंबर 6 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। गुज़िश्ता असबाक में हमने मुँह बोले बेटे के बारे में, इस्लाम में क्या अहकामात हैं, कुरान में क्या अहकामात हैं, उसके बारे में पढ़ लिया। और फिर हमने पढ़ा कि ज़िहार क्या होता है और इससे मुतालिक शरई अहकामात की तफसीलात भी पढ़ ली। आज के सबक में और मज़ीद आगे जो तफसीलात हम पढ़ने जा रहे हैं, अव्वल तो इसकी इब्तदा आयत नंबर 6 की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी बयान करने से की जा रही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी बयान करते हुए फ़रमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा उनके करीब हैं। अल्लाहु अकबर। यानी ये नबी मुसलमानों के इनकी जानों से ज़्यादा मालिक हैं। इससे क्या मुराद है? यानी हुजूर के औला बिल मुमिनीन होने का मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों पर इनके नफ्सों से भी ज़्यादा मेहरबान और शफ़क़त करने वाले हैं, क्योंकि हुजूर उन्हें निजात की तरफ बुलाते हैं और इनके नफ्स इंसान को हलाकत की दावत देते हैं। यानी नफ्स क्या है? हलाकत की तरफ बुलाने वाला इंसान अल्लाह तबारक व तआला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के इलाह होने का और रसूलुल्लाह के उसके आखिरी नबी होने का जब इकरार करता है, दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, तो रब्बुल आलमीन फरमाता है, ये मेरे महबूब आपको जहन्नुम की आग से बचाने के लिए कोशिश करते हैं। अहादीस भी मज़कूर है ना, और अहादीस बहुत ज़्यादा मेंशन है। तफसीर कुर्तबी में भी हमें हवाला मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो कि हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत से सामने आता है कि आप फरमाते हैं, मेरी और मेरी उम्मत की हालत उस शख्स की तरह है जिसने आग जलाई हो और मुख्तलिफ़ जानवर और परवाने इसमें गिरने के लिए दौड़ते चले आ रहे हों। मैं तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़ रहा हूँ और तुम इसमें गिरने पर इसरार कर रहे हो। यानी हमारे नफ्स तो हमें हलाकत की दावत देते हैं। हम तो अपने नफ्सों के ताबे होकर हलाकत का सामान पैदा करें, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी निजात का, वो हमें हिदायत की तरफ बुला रहे हैं, वो हमें कुरान की तरफ बुला रहे हैं, वो हमें दीनी तालीमात पर अमल करने की वजह से रज़ाए इलाही की तरफ बुला रहे हैं। हमें बहुत सी अहादीस जो है ना, वो इस हवाले से सामने आती हैं, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोमिनीन पर शफ़क़त ज़ाहिर होती है। तो यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ मोमिनों पर ख़ुद उनकी जानों से भी ज़्यादा है, और तमाम अहले ईमान पर लाजिम है कि वो अपनी जानों से ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की फ़िक्र करें, और आपको अपने माँ बाप और अपनी औलाद और अपनी जान से बढ़कर महबूब समझें। और इस हवाले से हमें हदीस भी मिलती है, और हदीस है सही बुखारी में भी मज़कूर है, सही मुस्लिम में भी किताबुल ईमान में, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसके बाप, उसकी औलाद और सब इंसानों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊँ। तो सामीन, इस हदीस पर मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगी। इस हदीस में बहुत अमीक और बहुत दकीक कह लें कि गहराई है, और वो क्या है कि इंसान को किस वजह से अपने आप को मुस्तहिक़े नार करता है या गज़ब इलाही में मुब्तला करता है। समहाउ हम अपने कुछ रिश्ते बचाने के लिए अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं, किसी की रज़ा पाने के लिए, किसी को राज़ी करने के लिए मखलूक में से हम अल्लाह को नाराज़ कर देते हैं। हालांकि हम नहीं देखते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे साथ ताल्लुक़ कैसा है। ख़ुद हुजूर हमारे साथ कितने खैर ख्वाह हैं और उनका लुत्फ़ व करम कितना है हम पर,
लेकिन हम उस शरीयत से, हुजूर की लाई हुई शरीयत से, उनके लाए हुए दीन को छोड़कर, उन अहकामात को छोड़कर अपने नफ्सों की ख्वाहिशों की पैरवी करने लग पड़ते हैं। अपने दोस्तों को खुश करने के लिए, आला काम की खुशनुदी हासिल करने के लिए, समहाउ अपनी औलाद की मोहब्बत में या समहाउ अपने किसी प्यारे, अपने किसी दोस्त की मोहब्बत में हम वो काम कर बैठते हैं जो कि शरई तौर पर ममनू होता है। तो फिर ये हदीस सामने रखें ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन को सबसे ज़्यादा अज़ीज़ होने, कुरान करीम की एक और आयत आती है ना कि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। तो अल्लाह तबारक व तआला के महबूब तो हमारे साथ ये रवैया रखे हुए हैं, क्या हम पर रऊफ़ भी हैं, हम पर रहीम भी हैं, और हमें नार से बचाने की हर मुमकिन और मुकम्मल कोशिश उन्होंने की, और अपना हक़ की तबलीग अहसन अंदाज से अंजाम दिया कि उनके उस अंदाज़ को उस्वा हसना कुरान में कहा गया। जबकि मोमिनीन रिप्लाई में क्या दे रहे हैं, इस चीज़ को मोमिनीन को समझने की ज़रूरत है। हम क्या कर रहे हैं, हम अब इस हदीस में है ना कि तुम्हारे वालिदैन, माँ बाप, और तुम्हारे औलाद और सब इंसान, यानी इंसान के सबसे नज़दीक वालिदैन हैं, सबके सबसे ज़्यादा नज़दीक उसके औलाद होती है, उसके अज़ीज़ व अकारिब होते हैं, और फिर तमाम इंसानों का ज़िक्र किया गया ना। तो कोई भी तुम्हें रसूलुल्लाह के हुक्म से आगे मिले, कोई भी तुम्हें रसूलुल्लाह के हुक्म से एंटी मिले, आगे से मुराद क्या है कि वो नई शरीयत का दावा करे, या वो नए हुक्म का, या वो नई ख्वाहिश का दावा करे कि उसकी उस ख्वाहिश पर अमल किया जाए, और वो शरीयत में उसकी गुंजाइश नहीं है, शरीयत में उसको अलाउ नहीं किया गया, तो अल्लाह और उसके रसूल का वो हुक्म नहीं है, तो हम इनमें से किसी एक की मोहब्बत की वजह से कोई बुरा अमल ना कर बैठें। तो यही हमारी मोहब्बत की सदाकत की गवाही है कि हम अपनी मोहब्बत का सबूत दें सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करके, क्योंकि औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, इंसान अपनी जान से किस कदर मोहब्बत करता है ना। तो अगर मालूम पड़े कि कोई ऐसा है जो तुम्हें, जितना तुम अपनी जान के साथ कर पाओ उससे कई गुना ज़्यादा वो तुम्हारी जान से मोहब्बत करता है, तो क्यों ना कुर्बान जाएं ऐसे शख्स पर, क्यों ना उस शख्स की सुन्नतों को अपनाने की कोशिश करें, क्यों ना वो जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, हम भी इज़हार मोहब्बत में कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी उम्मत हाजिर हैं आपकी सुन्नत पर अमल करने के लिए, आपके अहकामात पर अमल करने के लिए, आपके लाए हुए कुरान, आपकी लाई हुई शरीयत को पढ़ने समझने के लिए, इसके मुताबिक तबलीग करने के लिए। तो यही तो हक़ है ना हमारा, कि हमें जब इतनी मोहब्बत दी जा रही है तो हम भी इसका हक़ अदा मोहब्बत ही से करें, अताअत ही से करें, पैरवी ही से करें, फरमाबरदारी और आजिज़ी से ही करें। फिर इसके बाद बहुत प्यारे अल्फाज आते हैं, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजैन उम्मतियों के लिए उनकी माएँ हैं। अल्लाहु अकबर, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात की इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाई जा रही है कि ये मुसलमानों की माएँ हैं। यहाँ पर क्या मुराद है? मुराद ये है कि हर शख्स जो है वो अपने वालिदैन का बहुत हद दर्जे एहतराम करता है। तो जिस तरह वो अपनी माँ का एहतराम करता है, उसी तरह उसके नज़दीक अज़वाजे मुतहरात जो कहलाई गई, कुरान करीम में हमें कहा गया उम्महातुहुम, उम्मतियों की वालिदा, उनका भी एहतराम करना चाहिए, क्योंकि जिस्मानी वालिदा हमारी माँ है और उसके एहतराम की तलकीन हमें कुरान में भी मिलती है, उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा, अहादीस में भी मिलती हैं। जबकि यहाँ पर रूहानी वालिदा मुराद हैं, तो एक हमारा रूहानी कल्बी जो सिलसिला, जो रिश्ता है अज़वाज मुतहरात से, वो अदब और एहतराम का है, तो उसी की यहाँ पर तलकीन भी की गई। और यहाँ ये भी मालूम होता है कि आज के दौर में जो गुस्ताखी करते हैं अज़वाज मुतहरात की सीरत को बयान करने के दौरान, या उनकी शान को छुपाते हुए कुछ अजीब से अल्फाज अपनी ज़बान से अदा कर देते हैं, या उनको अहले बैत में शुमार नहीं करते, या ये जो उनको अज़वाज मुतहरात को अहले बैत कहना कुरान ही से साबित है। और ये सूरह अहज़ाब में ही जब इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट पारे का आगाज़ करेंगे तो उन आयात का ज़िक्र भी पढ़ेंगे जिन्हें अहले बैत कहा गया, और उनमें अज़वाज मुतहरात भी शामिल हैं।
तो उन लोगों को इन आयात से नसीहत हासिल करनी चाहिए जो कि उनकी बारगाह के अदब का ख़याल नहीं रखते। हालांकि अदब पहली सीढ़ी है, अदब पहली सीढ़ी है, फिर ही इंसान किसी मंजिल तक पहुंच सकता है, फिर ही इल्म, शऊर, आगही, इदराक तक पहुंच पाता है। जब अदब ही ना हो तो बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। तो अल्लाह से हमेशा दुआ मांगे कि अल्लाह इल्म नाफ़े अता फ़रमा और हमें मुक़द्दस हस्तियों का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अंबिया, अज़वाज मुतहरात, सहाबा, ताबिईन, तबा ताबिईन, अहले बैत, तमाम औलिया, तमाम अल्लाह के वली, तमाम की बारगाह का अदब करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि कुरान की इन आयात में हमें अदब ही सिखाया जा रहा है। फिर इसके बाद ज़िक्र आता है व उलुल अरहाम बअदुहुम औला बिबअदिन फ़ी किताबिल्लाहि मिनल मुअमिनीन वल मुहाजिरीन इल्ला अन तफ़अलू इला औलियाइकुम मारूफ़ा कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा। तो ये ज़िक्र किस चीज़ का है, पहले तर्जुमा पढ़ लेते हैं। और मोमिनों और मुहाजिरों से ज़्यादा अल्लाह की किताब में रिश्तेदार एक दूसरे से ज़्यादा करीब हैं, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों पर एहसान करो, ये किताब में लिखा हुआ है। क्योंकि हिजरत के बाद वारिस का मुहाजिर होना ज़रूरी था। अगर कोई शख्स दार हर्ब में रह जाता तो वो विरसा से महरूम कर दिया जाता। यानी इसको आसान अल्फाज में कहा जाए तो जो मुआख़ात मदीना का हमने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा है और जो हमारे सामने हमारे माजी की एक रोशन और उम्दा मिसाल मौजूद है कि मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान किस कदर मोहब्बत और भाईचारे का रिश्ता कायम किया गया था। तो ये रिश्ता कुछ अरसा के लिए विरासत का सबब भी बना रहा, लेकिन बाद में इन अबूरी अहकामात को मनसूख कर दिया गया और वरसा की तकसीम करीबी रिश्तेदारों के दरमियान ही महसूर कर दी गई। यानी फिर जायदाद की तकसीम के लिए जो इंसान के औलाद में से, उनके वालिदैन में से, यानी अहले कराबत जो हैं उनको ठहरा दिया गया विरासत के लिए हिस्सेदार। लिहाजा ये जो अमूमी तौर पर ये जो अबूरी अहकामात नाजिल किए गए थे इब्तदाए हिजरत में, इनको मनसूख किया गया और अब विरासत में हकदार हिस्सेदार वही रहेंगे जिनका ज़िक्र सूरह निसा में भी मौजूद है। लेकिन एक चीज़ कि अगर तुम कोई भलाई का इरादा करो तो तुम्हें अपने दोस्तों से भलाई की इजाज़त है। इससे क्या मुराद है? यानी कि विरासत के मुताल्लिक़ तो सराहतन बता दिया गया कि ये वारिसों का हक़ है, विरासत मिले वारिसों को। लेकिन अगर कोई शख्स अपने किसी मोहसिन या दोस्त की खिदमत करना चाहता हो तो इसे भी मौका दिया गया कि माल के तीसरे हिस्से तक उसके लिए वसीयत कर सकता है। और वसीयत के अहकाम सूरह निसा में डिटेल में गुजर चुके हैं। और आखिर में आता है कान ज़ालिका फ़िल किताबि मस्तूरा, ये किताब में लिखा हुआ है। मुराद क्या है कि इससे मुराद कुरान करीम भी हो सकता है और लोहे महफूज भी, यानी जिसमें तमाम तशरीह शरई अहकामात हैं उनकी तफसील मौजूद है और उन्हीं का यहाँ पर ज़िक्र है कि ये किताब में लिखा हुआ है, यानी हुक्म इलाही का यहाँ पर ज़िक्र किया गया। और इससे ये भी साबित होता है कि गुज़िश्ता सबक में जो हमने मुँह बोले बेटे की तफसीलात पढ़ी, तो अगर कोई मोहब्बत से किसी को बेटा बुला रहा है तो उसकी शरीयत में कोई बाउंड्री नहीं है। लाइक एक होता है ना कि एक उस्ताद है, वो अपने किसी स्टूडेंट को अदब से, प्यार से, इस एहतराम वाले वे में कि उसको मुखातिब करना है तो आप कह के या बेटा कह के बुलाना है। तो इस सेंस में अगर कोई किसी को बुलाता है या कोई किसी का रिश्तेदार है, रिश्ते में उसका मामू लगता है और वो मामू उसको बुला रहा है बेटा बात सुनो, तो ऐसे कोई अगर प्यार से मोहब्बत का इजहार करते हुए कह रहा है तो उसमें कोई हरज नहीं है बेटा कहने में। लेकिन मुँह बोला बेटा किसी को जिस तरह पहले दौर में राइज था और आज के दौर में जो ले पालक हैं उनके अहकामात का जिक्र उस सूरह में किया गया, उन आयात में किया गया। तो यहाँ पर भी जिक्र है कि विरासत में अब अहकामात मौजूद नहीं है कि मुहाजिरीन वारिस हैं अंसार के। अंसार के वारिस उनके अपने ही हैं, उनकी औलाद में से, उनके वालिदैन में से और फिर करीबी रिश्तेदार
ठीक है ना। तो अगर कोई अपनी मोहब्बत के इजहार के तहत किसी को कुछ देना भी चाहे तो उसे वसीयत करने की इजाज़त दी गई, और वो भी कुल माल में से 1/3 में से वसीयत कर सकता है। उससे ज़्यादा की वसीयत उस शख्स के लिए जायज़ नहीं है। और बहरहाल ये वसीयत के अहकामात सूरतुल बकरा में गुजर चुके हैं, उनकी तफसीलात वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। और ए हबीब, याद करो जब हमने तमाम नबियों से अहद लिया, और आप से भी, और नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा बिन मरियम से भी, और हमने सबसे पुख्ता अहद लिया था। क्या अहद लिया था? किस अहद का ज़िक्र है? हमने अहद अलस का भी ज़िक्र पढ़ा, जो कि अमूमी तौर पर तमाम इंसानियत से लिया गया, जिसका ज़िक्र सूरतुल आराफ में मौजूद है। तमाम इंसानों से लिया गया। अलस्तु बिरब्बिकुम, तमाम ने इकरार किया। क़ालू बला, हाँ अल्लाह क्यों नहीं। और बिल्कुल इसी तरह एक अहद अम्बिया से खालिसतन लिया गया, वो अहद का ज़िक्र यहाँ पर मौजूद है। तो अहद तो तमाम अम्बिया से लिया गया, लेकिन इस आयत में खालिसतन उलुल अज़्म रसूलों के नाम का ज़िक्र है। उलुल अज़्म रसूल कौन से? नूह, ठीक है। सबसे पहले ज़िक्र आया मिन का, आप से, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सबसे पहले फ़रमाया कि आपकी अज़मत और शौकत का इज़हार हो जाए। फिर ज़िक्र किया गया नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा, ये 5 अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उलुल अज़्म कहलाते हैं। यानी आप अम्बिया साहिब किताब और साहिब शरीयत थे। और अहद क्या था? अपनी रिसालत की तबलीग और दीन हक़ की तर्जमानी करना, दीन इस्लाम की तबलीग करना और अल्लाह का पैगाम उम्मत तक पहुँचाना, उस अहद का ज़िक्र यहाँ पर मौजूद है। फिर ज़िक्र आया लियस्अलस्सादिक़ीन अन सिद्क़िहिम व अअद्द लिलकाफ़िरीन अज़ाबन अलीमा। ज़िक्र हुआ ताकि अल्लाह सच्चों से उनके सच का सवाल करे, और उसने काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच फरमाया अल्लाह ने जो असमत वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।